हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन क्लब। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की सेकंड क्लास प्राइम नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी रूल पर बात करने वाले हैं। प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होते हैं और इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक देखने को मिला है कि हमारे पास कुल मिला के जो भी डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अंडर 100 पूछे गए हैं। तो उसके लिए मैंने एक टेबल प्रिपेयर की है आपके लिए कि एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी रूल में कौन-कौन से लॉजिक लगते हैं और कौन-कौन से डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, जो कि आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। बट इस टेबल को समझने के लिए थोड़ा-सा पीछे जाते हैं और इसका बेसिक समझते हैं। फिर मैं आपको इस पे डिटेल में बातें बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं। आइए, तो सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में जो प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे दैट इज़ 2, 3, 5 और 7 देखने को मिलेगा। फिर 11, 13, 17 और 19 ये देखने को मिलेंगे। अब ये प्राइम नंबर्स तो हमें याद होते हैं कि 20 तक इतने प्राइम नंबर रहते हैं। बट इसके बाद वाले जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए एक छोटा-सा लॉजिक है। जैसे 11 की लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें पता है यहाँ पे चारों जो ऑड नंबर हैं वही प्राइम होंगे और आगे आने वाले जो प्राइम नंबर हैं वो सबके सब ऑड होंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 और 9 की वैल्यूज लेनी है, यानी कि 23 और 29। इसी तरह से अगली लाइन में अगर आप देखोगे तो अब आपको 1 और 7 की लाइन लेनी है। 1 और 7 का मतलब है 31 और 37। और ये एक पूरा सर्किल कंप्लीट हुआ है या कह सकते हो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई है, जिसमें चारों प्राइम नंबर होंगे, फिर दो होंगे 39 और फिर होगा 1 और 7 का। इसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन की बात करें तो उसमें वापस से चारों प्राइम नंबर होते हैं 41, 43, 47 और 49। 49 प्राइम नंबर नहीं है बट अभी इसको प्राइम नंबर लेके चलो, मैं लास्ट में जाके एक लॉजिक बताऊंगा और ये हट जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम जानते हैं कि नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए हमें वापस से 3 और 9 वाले सेक्शन उठाने पड़ेंगे दैट इज 53 और 59। और नेक्स्ट लाइन में हम वापस से 1 और 7 को लेंगे। 1 को लेंगे तो 61 और 7 को लेंगे तो 67। इस तरह से फिर से एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अगर नेक्स्ट लाइन को हम फॉलो करें तो वापस से हमें चारों नंबर लेने पड़ेंगे, यानी कि 71, 73, 77 और 79। और फिर अगली दो लाइनों में हमें पहली लाइन में 3 की वैल्यू लेनी है, 83 और 89। और अगली लाइन में 91 और 97 को लेना है। और इस तरह से आप वापस से एक साइकिल को कंप्लीट करोगे। अब हमें ध्यान क्या रखना होता है, यहाँ पे 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जो भी हमने लिख रखे हैं 49, 77 और 91। ये तीनों नंबर प्राइम नहीं है, तो आप इन तीनों को यहाँ से हटा सकते हो। 49, 77 और 91 को आप हटा देंगे। अब आपके सामने जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनके बारे में हमसे डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब आप समझिए थोड़ा सा, मैंने आपको पहले की क्लास में बताया कि भाई 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है दैट इज -2u होता है। -2u का मतलब क्या है यहाँ पे, समझिए। u का मतलब है यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट। 2 का मतलब है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। और माइनस का मतलब है बचे हुए नंबर में से इसको माइनस कर दो। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 347 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये 347 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट उठाओ, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारे पास जो भी है। अब लास्ट डिजिट हम देखेंगे 7 है, 7 को डबल करोगे दैट इज 14। और 14 को बचे हुए में से माइनस कर दोगे तो 4 से 4 गया 0, 2 से
सॉरी 3 से 1 गया तो यहाँ पे 2, तो बचा हुआ जो आंसर है वो है 20। 27 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम कहेंगे ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 357। ठीक है, देखते हैं जरा। तो लास्ट डिजिट वापस से उठानी है हमें और उसका डबल कर देना है। डबल करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 1 गया तो बचे यहाँ पे 2, तो आ गया 21। और 21 जो है वो 7 से डिवाइड होता है। अगर 21 जो बची हुई रिमेनिंग चीज आ रही है वो अगर 7 से डिवाइड है तो आप कह सकते हो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो -2u है वो बेसिकली 7 के डिविजिबिलिटी रूल को दिखा रहा है। इसी तरह से सारे प्राइम नंबर्स का कुछ ना कुछ डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली प्राइम नंबर किस तरह से बिहेव करते हैं आपस में। समझिए, यहाँ पे येलो कलर से जो मार्क किए गए हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, 11 की लाइन में यानी कि 1 की लाइन में जितने नंबर्स आ सकते हैं मैंने उन सबको मेंशन कर लिया है, ताकि मैं आपको एक रूल समझा सकूं ओवरऑल जो चलता है। सेम 3 की लाइन में जितने नंबर आ सकते हैं मैंने उन सबको मार्क किया है, 7 की लाइन और इसी तरह 9 की लाइन में जो भी नंबर आएंगे उन सबको मार्क किया है। अब 1 से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है -u। -u का मतलब है यूनिट डिजिट को ही उठा के और आगे वाली संख्या से माइनस कर दो। सेम आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि 21 का रूल होता है -2u, मतलब जो नंबर आगे लिखा हुआ है उतने को ही, उतने गुने को ही हमें माइनस करना है 1 के। 31 का डिविजिबिलिटी रूल होता है -3u। और इसी तरह से 41 का डिविजिबिलिटी रूल होगा -4u। 5 के लिए -5u, 6 के लिए -6u, 7 के लिए -7u और ये आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई पूछता है कि भाई कोई नंबर 61 से डिवाइड है या नहीं है, आप चेक करके बताओ। लाइक कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4237 मान लेते हैं, ये ले लिया और पूछ रहे हैं बताओ 61 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4237 को लास्ट डिजिट उठाएंगे और 61 ने क्या रखा है -6u, मतलब लास्ट डिजिट का 6 गुना कर दो, 6 7 42 और माइनस कर दो। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा और यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, अब तो पता नहीं चल रहा है ये 61 से डिवाइड है या नहीं है, तो इसको वापस से करो, 1 उठाओ लास्ट डिजिट और फिर से इसका 6 गुना कर दो तो ये हो गया 6, माइनस कर दो तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3। अब आ गया 32। क्या 32 61 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे ये आगे आने वाला नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 61 से। ठीक है, इस तरह से हम बाकी नंबरों के लिए भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, 3 के लिए जो लाइन चल रही है वो स्टार्टिंग होती है एग्जैक्टली यू से, प्लस यू से। फिर यहाँ पे 4 4 के ड्यूरेशन में ये आगे बढ़ते जाते हैं, 4 4 4, सॉरी 3 3 के, प्लस यू से स्टार्ट होगी फिर +3 +3, मतलब हर बार इनका +3 +3 +3 चलेगा। ठीक है, अच्छा इस लॉजिक को याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका है, मैं उस पर आता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 के लिए बात करूँ तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है आगे वाली संख्या, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 × 3 और +1 कर दो तो आ जाएगा 4। जैसे कि मान लो 53 का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि 53 का डिविजिबिलिटी किससे चेक होगा, तो हमें ध्यान रखना है 5 × 3 15 और +1 यानी कि 16, +16 यू से 53 का डिविजिबिलिटी चेक होगा। इसी तरह से अगर 83 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 8 में आगे वाली संख्या में 3 का गुणा करो, 8 ये 24 +1 25, तो 25 यू से 83 का डिविजिबिलिटी चेक होगा। सेम 3 और 7 साथ साथ में रहते हैं,
लेकिन एक डिजिट बढ़ के रहता है और माइनस में रहता है। तो यहाँ पे प्लस यू है तो ये हो जाएगा -2u, +4u है तो ये हो जाएगा -5u, +7u है तो ये हो जाएगा -8u, 10 से -11 हो जाएगा, 13 से -14 हो जाएगा और ये आगे तक चलते जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन नंबर्स को ध्यान देना होगा अगर आप चाहते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकें। मैं एक दो और लॉजिक बताता हूँ आपको जिससे आप इनको ध्यान रख सकते हैं और फिर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेना। सबसे पहले माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ये याद रखिए कि 1 वाली लाइन में माइनस होता है, 3 वाली लाइन में प्लस होता है, 7 वाली लाइन में माइनस होता है और 9 वाली लाइन में प्लस होता है। 1 और 9 के बीच का जो रिलेशन होता है ये बेसिकली +1 पे चलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का कोई भी नंबर आया, 31 आया, तो 31 का डिविजिबिलिटी रूल होगा -3u। और अगर यहीं पे 39 आ गया तो 39 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा ये इससे एक ज्यादा होगा और होगा +4u। मतलब जो भी नंबर 3 को डिवाइड कर रहा होगा उसमें एक बढ़ा देंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे तो वो 4 को डिवाइड करेगा। सेम इसी तरह 3 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल साथ साथ में चलता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या 43। अब हमें ध्यान ही देना है 3 जो है वो प्लस के फॉर्म को फॉलो करता है। 43 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? तो आपको ये याद रखना है 4 में आगे वाली संख्या में 3 का गुणा करना है, 4×3 = 12 और एक बढ़ा देना है उसमें +13u। तो 47 को कौन डिवाइड करेगा? तो +13u में एक जोड़ना है तो हो जाएगा ये 14u और ये होगा माइनस, क्योंकि 7 के साथ में माइनस का केस चलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये चल कैसे रहे हैं, फिर धीमे धीमे आप यूज टू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है दैट इज 87। 87 से बताना है आपको, और ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये सारे पीवाईक्यूज हैं, तो इस पे बिल्कुल वो शंका मत करो कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। आए हुए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ओके, तो 87 का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या 87 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले 87 के लिए देखते हैं कि है क्या। ये है 87। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले कि 87 जो नंबर है उसका डिविजिबिलिटी आप चेक कैसे करोगे? तो -26u अगर आप करोगे, यूनिट डिजिट में 26 का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो आप इसका डिविजिबिलिटी चेक कर पाओगे। बट 87 जो है वो प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे येलो मार्क नहीं है ना, तो प्राइम नंबर नहीं है ये। तो अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसके फैक्टर कितने होते हैं? तो ये है 29 × 3। ठीक है, तो अगर अंडर 100 कोई भी नंबर है और जो प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो वो 3 से या तो वो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा। तो सबसे पहले 87 का देखते हैं। 87 के बारे में हम जानते हैं कि ये जो है वो बेसिकली 29 × 3 के केस को फॉलो करता है। अब जैसे ही 3 आ गया ना, तो अब आप 29 को थोड़ा साइड कर दो। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये नंबर जो है वो 29 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए अगर उसको 87 से डिविजिबल होना है तो सबसे पहले हम 3 की ही डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। हमें पता है 3 का डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं। पूरी संख्या 3 से कटनी चाहिए, ऊपर के सारे टर्म्स आपस में ऐड होके। तो 8 और 4 12, 3 से कट रहा है, हाँ ठीक है कट रहा है। ये देखो 3 बार है, 8×3 = 24, 3 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा। ये देखें 3 से कटेगा क्या? तो 5 और 1 6 तो कट जाएगा 3 से। 7 लेकिन पूरी तरह नहीं कटेगा, रिमाइंडर 1 दे देगा, तो कहेंगे ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसको देखें तो 3 से 3 तो कट जाएगा, है ना। 7 और 8 मिलके 15 बना देंगे, ये भी कट जाएगा, बट 5 नहीं कटेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, इसलिए कहेंगे ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो 3 ने अकेले ही हमें दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। अब हमारे पास बचे हैं मात्र दो, 8004 और 8088। अब हमें 87 का डिविजिबिलिटी ना चेक करते हुए सिर्फ किसका चेक करना है? 29 का।
चलो 29 का डिविजिबिलिटी याद करने की कोशिश करो कितना होता है। मैं बताता हूँ। 29 जो है वो 1 से रिलेट करता है। तो अगर 21 वाली लाइन में आएगा 29 और 21 का डिविजिबिलिटी होगा -2u, क्योंकि पहली लाइन में माइनस आता है। -2u होगा तो ये होगा प्लस का। अब ये 2 है तो ये एक ज्यादा होगा और होगा +3u। चलो चेक करते हैं। देखिए 29 का जो डिविजिबिलिटी है वो एग्जैक्टली आ रहा है +3u। ठीक है, तो यहाँ पे +3u जो डिविजिबिलिटी है इसको लगा के चेक करते हैं। +3u का मतलब वापस से आप जानते हो, यूनिट डिजिट का 3 गुना करना है और जोड़ देना है। तो चलो यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं, 4 4 को 3 गुना करते हैं 12 और जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 812। अब तो पता नहीं चल रहा है, वापस से यूनिट डिजिट उठाओ 2 और इसका 3 गुना करो 6 और जोड़ दो, तो ये हो गया 87। अब तो दिख गया कि 87 से 87 डिवाइड होगा या 29 से भी 87 डिवाइड हो जाएगा, है ना। इन केस आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से कर लो। 7 का 3 गुना 7 दिया 21, और 21 और 8 जुड़ के हो जाएगा 29, और हमारा आंसर आ जाएगा कि हाँ 29 तो 29 से डिवाइड होगा ही। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है 8004, जो कि 87 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। वापस से 87 का पूछा गया है और ये 2 बार रिपीट किया गया है पीवाईक्यू में, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन उठा लिए थे। तो अब हम समझ चुके हैं कि भाई 87 की अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब है 29 मल्टीप्लाई बाय 3 की चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं पहले। तो भाई 7 2 9, 3 और 2 और 1 3 कट गया पूरा पूरा। फिर 3 से चेक करोगे तो 9 9 तो कट जाएगा, बट 7 नहीं कटेगा पूरी तरह, तो ये नंबर नहीं है। इससे देखें, 2 और 1 3 कट गया, 6 कट गया, बट ये 7 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं है। फिर देखते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, ये तो कट गया बट 4 नहीं कटा, तो ये भी नंबर नहीं है। तो हमें पहले से ही पता चल गया कि भाई हमारा आंसर सिर्फ एक ही है, क्योंकि बाकी सारे नंबर 3 से डिवाइड नहीं हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7221। अब इन केस अगर आप 7221 को चेक करना चाहते हो 29 से, तो आप चेक करके देख लो। हम जानते हैं 29 का होता है +3u, यूनिट डिजिट का 3 गुना यानी कि 3 उसमें जोड़ देना है, तो हो गया 725। वापस से 5 उठाओ और 5 का 3 गुना 15 को इसमें जोड़ दो, तो हो जाएगा 7 और 87। 87 से सीधा 87 डिवाइड होता है, अभी हमने देखा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो 87 जो है वो 29 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47, चलो 47 का डिविजिबिलिटी रूल याद करने की कोशिश करो कि क्या होता है। 47 यानी कि 43 से एक ज्यादा, है ना। और 43 हम जानते हैं पॉजिटिव को लेता है, तो 7 नेगेटिव को लेगा। 43 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 4 में 3 का गुणा और एक ज्यादा, 4 तिया 12 और 13 +13u होगा। और इसका डिविजिबिलिटी रूल होगा -14u। ठीक है, ये तरीका है इसका, -14u। अब आपके पास एक बेसिक तरीका है कि भाई 47 से इन चारों को डिवाइड करो और चेक कर लो, और या फिर -14u को फॉलो करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आंसर कोई भी उठा लेता हूँ, ऑप्शन मान लेते हैं हम लोग, सी उठाते हैं। ये सी ही आंसर है, तो मैं सी को आपको क्रॉस चेक करके डायरेक्ट बताता हूँ। 3995। ठीक है, तो 47 का अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे डिविजिबिलिटी रूल, तो -14u, इसका मतलब है 14 से 5 का गुणा करना है। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 70। 70 लिखेंगे, और आपको ध्यान देना है कि अब माइनस है ना, तो माइनस होगा, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 -7 2 और 3 वैसे का वैसा। अब 9 आ गया, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई करो 14 को और देखो कितना आ रहा है। 9 4 तो 36, 9 9 और 126, तो 126 आगे लिखा जाएगा और ये होगा माइनस। ध्यान दो, 126 में से हमें 32 को माइनस करना है, तो 6 में से 2 गया 4,
और 12 में से 3 गया तो 9, और ये हो जाएगा माइनस का। माइनस प्लस से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात है। अब आप देखो क्या 47 से 94 डिवाइड हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ 2 बार में हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि हाँ ये 47 से डिवाइडेड है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगर आप कोई और चेक करना चाहो तो हम और भी किसी को चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन 3674। तो हमें पता है कि भाई 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 16 और 56। 56 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 113, ठीक है। अब बचा क्या 1, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और ये माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया 17। अब 17 तो 47 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम छोड़ देंगे, कह देंगे ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से आपको सबको चेक करना होगा और एक आंसर आपको निकाल के बता देना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 71। चलो 71 का सबसे पहले तो बताओ मुझे डिविजिबिलिटी होता क्या है। 71 और 79 एक लाइन में आएंगे, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। 71 का मतलब होता है -7u, जो नंबर आगे रखा है उतने की ही बात करता है ये, -7u। चलो चेक करते हैं -7u से सबको। 5 6 5609, ठीक है। हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 9 से 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 63। 63 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 497, ठीक है। माइनस का साइन लगा हुआ है क्योंकि, फिर वापस से 7 आया है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो हो जाएगा 49, 49 49 हो जाएगा 0, और 0 आएगा तो 0 तो किसी भी नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा ही होगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ऑप्शन ए अगर कट गया है तो बाकियों से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41, 41 का डिविजिबिलिटी -4u, क्योंकि 4 41 और 49 की लाइन में आएगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, है ना। अब भाई -4u है अगर, तो -4u में आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से डिविजिबल हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, 7995। यूनिट डिजिट उठाओ, 5 मल्टीप्लाई में 4 तो हो जाएगा 20, और माइनस कर दो तो 977। वापस से 9 यूनिट डिजिट उठा लो, 4 से 36, 36 होगा तो 1 बचेगा और ये 41। क्या बात है, वापस से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया है और हम कह देंगे हमारा आंसर है 7995। बट चलो सेकंड ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7431 मान लेते हैं, तो हमें लास्ट डिजिट उठानी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 739। फिर 9 उठाना है लास्ट डिजिट और इसका 4 गुना करना है, 36, और माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे आएगा 37। 37 41 से किसी भी तरह से डिवाइड नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी पूरी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन 41 का आ गया है। देख रहे हैं कि 41 को हम बेसिकली -4u लिख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले ही ऑप्शन से अपने। फर्स्ट ऑप्शन 9430। अब जीरो का तो कुछ कर नहीं सकते, जीरो माइनस होगा तो 943 ही रहेगा, ठीक है। अब 3 को उठा लो, 4 दिया 12, माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 82। आपको दिख गया होगा कि 82 जो है वो 41 से डिवाइड हो जाएगा, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से 2 उठा लो, 2 गुणे 4 और हो जाएगा ये 8, माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। अब 0 तो सारे नंबर से ही डिवाइड होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर यहाँ पे बन गया, ठीक है। देख रहे हो आपकी पहले ऑप्शन को ही आंसर दे रहा है ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, और ये सेम एज इट इज क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए 38, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। अब 38 तो प्राइम नंबर है नहीं,
बट ये किसी ना किसी प्राइम नंबर से ही बना है। 19 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। अब सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी और 19 दोनों की डिविजिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए, तो 2 की डिविजिबिलिटी सिर्फ दो जगह ही फॉलो कर रही है, बाकी ये दो तो ऑड नंबर है तो ये तो होगा नहीं। और अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 19 की डिविजिबिलिटी दिख रही है ऑलरेडी। 1938, 19 भी कटेगा वन टाइम में, जीरो लगा के फिर दो बार में 38 कट जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा नंबर 19 से कट रहा है। 19 और 2 दोनों से कटने का मतलब ये नंबर पूरी तरह से 38 से भी कट रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। बट अगर आप चेक करना चाहते हो तो हमें पता है कि 19 11 के साथ आता है। 11 की लाइन माइनस की होती है, इसकी पॉजिटिव होगी। 11 होता है माइनस यू, तो ये एक बढ़ के होगा प्लस 2u होगा। अब हम चेक कर लेते हैं। 1938, 8 का डबल करो और जोड़ दो, 8 दूनी 16, आपस में जुड़ जाएगा। 9 1 10, 209। वापस से 9 को उठाओ और डबल कर दो, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 38। 38 19 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है, तो हम कह देंगे ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और ये कुछ नया था जो हमने पहली बार देखा है। तो इसको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।